वेलकम टू टूनी स्टूडियो टीवी। सुंदरवन जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और बेटी मोना चिड़िया के साथ रहती थी। वो बेचारे बहुत गरीब थे, उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। कुछ दिन पहले टूनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर जब एक फैक्ट्री में काम कर रहा था तो उसके साथ एक हादसा होने की वजह से वो अंधा हो गया था, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी टूनी चिड़िया पर आ गई और टूनी चिड़िया को घर चलाने के लिए कांच की चूड़ियां बेचनी पड़ी। एक दिन की बात है। मम्मा, बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना मम्मा। बेटी, मुझे पता है तुम्हें बहुत जोर से भूख लग रही है, पर मेरे पास तुझे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था घर में सब कुछ खत्म हो गया है और मेरा काम भी इस समय ठीक नहीं चल रहा। चूड़ियाँ बिक ही नहीं रही है, कुछ बिकेगा नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे और घर का राशन मैं कैसे खरीद पाऊंगी। हे भगवान, कैसे दिन आ गए हैं। तूने मेरी आंखें भी छीन ली। पहले मैं जैसा भी था कम से कम कुछ कमा कर तो ले आता था जिससे मेरी बच्ची का पेट भर जाता था, पर तूने मेरी आंखें भी छीन ली। अब मैं अपनी बच्ची और पत्नी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान, इससे ज्यादा मैंने खुद को कभी असहाय महसूस नहीं किया। ऐसे वो दोनों पति पत्नी अपनी हालत पर रो रहे थे कि इतनी देर में उनके घर की मकान मालिक आ जाती है और उनसे कहती है, अरे ये रोना धोना क्या लगा रखा है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा किराया टाइम पर दे दिया करो, पर तुम्हारे तो सर पर जूं ही नहीं चलती। अब बहुत हो गया, या तो मेरा घर का किराया दो या निकलो यहाँ से। अरे दीदी, ऐसा मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हम कहाँ जाएंगे, हम पर कुछ तो तरस खाओ। मैं आपसे वादा करती हूँ, इस बार किराया आपको जल्दी ही दे दूंगी। नहीं, मुझे ये बकवास नहीं सुननी। मैंने तुम्हें बहुत समय दे दिया, पर अब और नहीं। मेरे घर के लिए बहुत से किराएदार आते हैं, पर मकान खाली न होने की वजह से वो चले जाते हैं। अच्छा यही होगा कि अब तुम मेरा घर खाली कर दो। मैंने तुम्हें बहुत मोहलत दे दी, पर अब बस। पर बहन, इतनी रात को जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आप भी तो सोचो बहन, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो, हम पर रहम खाओ। नहीं, मेरे घर को अभी के अभी खाली करो और यहाँ से निकल जाओ और यहाँ दोबारा नजर मत आना। ऐसा कहकर बुलबुल कौवी उनको घर से निकाल देती है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने पति और बेटे के साथ एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है और रोने लगती है। वो सभी पूरी रात बाहर ही रहते हैं, जिस कारण मोना चिड़िया बीमार हो जाती है। और अगली सुबह, अरे इसे तो बहुत तेज बुखार आया हुआ है। रात भर हवा में रहने से इसको ठंड लग गई होगी। पर करे तो भी क्या, बिना घर के यही होगा हमारे साथ। अब हमें इस चीज की आदत डालनी होगी। नहीं, मैं यह नहीं होने दूंगी। मैं अभी किसी न किसी घर का इंतजाम करूंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर मिट्टी पर पड़ती है। क्यों ना मैं एक मिट्टी का घर बनाऊं, और गर्मी भी बहुत हो रही है, मिट्टी के घर में सुकून भी बहुत रहेगा और हमारे सर पर कम से कम एक छत तो हो जाएगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया मिट्टी इकट्ठी करके उस मिट्टी से मिट्टी का घर बना लेती है, जिसमें वो अपने परिवार के साथ रह सके। पर रात को अचानक से बारिश आ जाती है, जिसके बारे में टूनी चिड़िया ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था और मिट्टी का घर बारिश में टूट जाता है। हे भगवान, ये तो कौन से कर्मों की सजा दे रहा है हमें। एक तो मेरी बच्ची पहले से ही बुखार से तड़प रही है, तूने बारिश करके रही सही कसर भी पूरी कर दी, ये छत भी हमसे छीन ली। हे भगवान, अब भला कितनी परीक्षा लेगा हमारी। ये सब करके हमें मारेगा भगवान। अगर हमें मारना ही चाहता है भगवान तो हमें अपने पास बुला ले, पर भगवान ऐसा कष्ट मत दे। मेरी बच्ची तो पहले से ही बीमारी से तड़प रही है और इलाज के लिए पैसे भी नहीं है और हमारा भूख से हाल भी बेहाल है। टूनी चिड़िया, रोने से अब क्या होगा। मोना बिटिया भूख से तड़प रही है। मुझे अपनी बच्ची के लिए खाने के लिए कुछ लाना होगा। पर बारिश रुकने का इंतजार कर लो, फिर चले जाना। टूनी चिड़िया बारिश रुकने के बाद जंगल में खाने की तलाश के लिए निकल जाती है
हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम एक पक्का मकान बनवा ले। पता नहीं बारिश के मौसम में हमारा क्या होगा। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया खाने की तलाश में जंगल में बहुत अंदर तक चली जाती है, तब भी उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिलता और मायूस होकर एक जगह बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, मुझसे मेरी बच्ची की ये हालत नहीं देखी जाएगी। भगवान, तो मुझे अपने पास बुला ले, पर मेरी बच्ची के लिए कुछ खाने के लिए दे दे भगवान। हे भगवान, तो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? क्या तुझे हमारी हालत पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता? ऐसा कहते हुए टोनी चिड़िया बहुत रोती है। उसकी सारी बात एक पेड़ पर बैठी हुई परी सुन रही थी और उसकी ऐसी हालत देखकर उसको टोनी चिड़िया पर बहुत दया आती है। उस पर दया करके वो उसके सामने आती है और उससे कहती है, टोनी चिड़िया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम इतने दुखों से अकेले लड़ रही हो। सच में तुम एक सच्ची माँ हो। आप कौन हैं और आपने मेरी बात कब सुनी? टोनी चिड़िया, डरो मत, मैं एक भली परी हूँ। मैं यहाँ से जा रही थी तो तुम्हारी रोने की आवाज सुनकर मैं तुम्हारे पास आ गई और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। पर अब तुम निश्चिंत हो जाओ टोनी चिड़िया, अब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी और जितने भी दुख तुमने सहे हैं और कष्ट झेले हैं उन सबको खत्म कर दूंगी। सच में परी, आप मेरी मदद करेंगी? आप बहुत भली परी हो। हाँ टोनी चिड़िया, बोलो, तुम्हें क्या क्या परेशानी है? मेरी बच्ची बहुत बीमार है और उसे बहुत भूख लगी है। बहुत दिनों से उसने कुछ खाया नहीं है, तो क्या तुम हमें कुछ खाने को दे दोगी? खाया तो तुमने भी कुछ नहीं है टोनी चिड़िया। अब तुम निश्चिंत होके घर जाओ, तुम्हें वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हारा हर दुख दूर हो चुका होगा। इसके बाद टोनी चिड़िया अपनी घर की तरफ वापस चल पड़ती है। जब वो घर आकर देखती है तो चौंक जाती है। उसका कच्चा मकान जो बारिश में टूट गया था वो अब सोने का बन गया था और उसके पति की आंख की रोशनी भी वापस आ गई थी और उसकी बच्ची भी ठीक हो गई थी और उसके घर में बहुत सारा धन आ गया था। इसके बाद टोनी चिड़िया को कभी दुख नहीं झेलना पड़ा। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।